नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार चमन लाल जेई में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एलएचबी के डायामीटर और उनके डायमेंशंस के बारे में बताना चाहूँगा कि एलएचबी कोच में क्या-क्या डायमेंशंस होते हैं। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को मन लगाकर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है हमारा कि एलएचबी कोच में कोच की सिरे से सिरे तक लंबाई कितनी होती है। तो एलएचबी कोच में 23,540। इसके साथ मैं आपको याद भी कराऊंगा। 23,540 आपसे याद कर लें। 23,540 मतलब एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक लंबाई एलएचबी कोच की होती है 23,540। अब बात करते हैं कोच की लंबाई सीबीसी से सीबीसी तक। तो सीबीसी से सीबी तक कोच की लंबाई होती है पूरे 24,000 यानी कि 24,000 mm। 24,000 mm मतलब 24 मीटर। आप ये भी समझ सकते हो कि उसकी लंबाई 24 मीटर होती है। 24 मीटर ये आईसीएफ कोच की तुलना में 2.2 मीटर लगभग ज़्यादा बड़ा होता है। 24 मीटर कहाँ से कहाँ तक लंबाई है। ये आपका सीबीसी लगा हुआ है। इस सीबीसी से लेके इस सीबीसी तक की लंबाई पूरा कोच है ये अपना। इसकी लंबाई जो होगी वो होगी 24,000 मीटर। तीसरा है रेल लेवल से कोच की ऊंचाई 4039। मतलब आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 40 और 39, 40 40 और 39। कोच लेवल से ऊंचाई 40 और 39 होती है। ये हम बात कर रहे हैं एलएचबी कोच की। अगर आप तैयारी मन लगा के करना चाहते हो तो ये पूरा याद कर लें। ये डायमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। 1 से 2 नंबर का आपको मिलेगा ही मिलेगा। चौथा क्वेश्चन है रेल लेवल से कोच की ऊंचाई 3 टियर। हाँ, 3 टियर जो एसी है उसकी ऊंचाई अलग होती है। 3 टियर एसी का आप कोड जानते ही होंगे, LWACCN। क्या कोड होता है? 3 टियर एसी कोच का जो कोड है वो होता है LWAC और CN। L फॉर LHB, W फॉर वेस्टिबल और AC का मतलब जानते हैं एयर कंडीशनर। CN का मतलब होता है 3 टियर ACCN। इसकी ऊंचाई कुछ अलग होती है, हटके होती है। तो इसकी ऊंचाई होती है आपकी 4250। सबसे ज़्यादा होती है इसकी 4250। 4250 ये आप नोट कर लें कि एसी 3 टियर की ऊंचाई सबसे अलग होती है, हटके होती है। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो। और ACCN का मैंने आपको कोड भी बताया था। एल LHP के लिए एल लगाते हैं, W वेस्टिबल, ACCN ACCN आप इसे नोट कर लें ACCN। चलिए अगली चलते, अगला आयाम है। अगला है अपना कोच की चौड़ाई। तो 32-40 कोच की चौड़ाई बोलेंगे तो 32-40। LHP कोच की चौड़ाई जो होती है ना वो 32-40 होती है। इसी के साथ अगली बात करें व्हील बेस। व्हील बेस क्या होता है आप जानते ही हो। व्हील बेस होता है बोगी के एक पहिए से दूसरे पहिए के बीच की दूरी। एक ही बोगी के एक पहिए से दूसरे पहिए के बीच की दूरी को हम व्हील बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हील बेस। एक पहिए से दूसरे पहिए के बीच की दूरी को व्हील बेस बोला जाता है। और ये व्हील बेस होता है 2560। व्हील बेस होता है 2560। 2560 2560। अगली बात करें, अगला नंबर है दोनों सेंटर पिवट के बीच की दूरी। दोनों सेंटर पिवट, एक बोगी का ये सेंटर पिवट है, दूसरी बोगी है ये, इन दोनों के सेंटर पिवट से बीच की दूरी होती है वो होती है 14900। 14900। ठीक है, 149 क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है रेल लेवल से कोच की न्यूनतम ऊंचाई। तो कम से कम ऊंचाई होती है ना 102 102 mm। 102 mm 102 mm। हाँ, कोच की सीबीसी की अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो टेयर कंडीशन में, खाली कोच की कंडीशन में ये होती है 1105। वहीं बात करें लोड कंडीशन में मिनिमम ऊंचाई, तो सीबीसी की मिनिमम ऊंचाई खाली कंडीशन में मिनिमम मैक्सिमम ऊंचाई 1105 और मिनिमम 1090। 1090 से
1105 तक। और यही बात करें लोड कंडीशन में तो 1030 कितनी होती है 1030 mm। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सीबीसी की ऊंचाई में अधिकतम सीबीसी की ऊंचाई में अधिकतम गिरावट कितनी ऊंचाई डाउन हो सकती है, तो ये हो सकती है 75 mm। 75 mm। हम 1105 में से 1030 माइनस करेंगे तो निकल के आता है 75 mm। अगला क्वेश्चन है पहिए का व्यास, नए पहिए का व्यास जो होता है डायमीटर, नए पहिए का डायमीटर होता है एलएचवी के लिए, एलएचवी लिख देता हूँ मैं, एलएचवी के लिए न्यू के लिए जो डाया होता है वो होता है 915 mm। 915। वहीं 100 पिसू की बात करें तो 100 पिसू हम करते हैं 962, 862 और 857। 862 और 857। जब 100 पिसू की बात की है तो आप ध्यान रखेंगे 862 और 857 100 पिसू होता है। वहीं कंडम की बात करें तो 862 वाला 855 कंडम और ये 845 कंडम। 845 कंडम। अब दो साइज क्यों दिए गए हैं, क्योंकि जो वेब थिकनेस होती है पहिया, ये पहिया अपना, ये पहिया है हमारा, पहिए के बीच की मोटाई इसको वेब थिकनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेब थिकनेस। अगर ये मोटाई आपकी 17+3 है, 17+3, तो हम पहिए को 857 तक 100 पिसू कर सकते हैं। 857 तक 100 पिसू कर सकते हैं और कंडम करेंगे 845 पर। अगर ये पहिया आपका ये पहिया अगर इसकी वेब थिकनेस जो है ना, ये वाली मोटाई अगर 14+3 है तो पहिया को कंडम की 100 पिसू करेंगे 862 और कंडम करना पड़ेगा हमें 855 पर। ये डिपेंड करेगा इसकी वेब थिकनेस पर। तो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि कंडमिंग साइज एलएचवी व्हील का कंडमिंग डाया 855 या 845। तो 845 वाला जो है वो वेब थिकनेस अगर ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब 17+3, 17+3 वेब थिकनेस है, तो 17+3 को हम कंडम कर सकते हैं। हम कंडम करने के लिए 845 तक चला सकते हैं, 17+3 को 845 तक। और अगर यही 14+3 है तो 855। याद कर लें दोस्तों, ये काम का क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। अगला प्रश्न है आपके लिए कि ब्रेक डिस्क का व्यास कितना होता है। तो एक हमारा एक्सल होता है, एक्सल पर दो पहिए लगे रहते हैं, दो पहियों पर दो ब्रेक डिस्क, एक एक्सल पर दो ब्रेक डिस्क लगे रहते हैं। जब ब्रेक डिस्क की बात करें तो पूछा जाता है कि इसका डाया, जो ब्रेक डिस्क है इसका डाया कितना है, तो 640 mm। इसका डाया होता है 640 mm। वहीं इसकी मोटाई की बात करें कि मोटाई कितनी होती है, मोटाई होती है 110 mm। अगर बात करें कि कितना घिसने पर इसको कंडम कर दिया जाएगा, तो 7 mm बोथ साइड, 7 इधर से और 7 इधर से कंडम होने पर इसको घिसने पर कंडम कर दिया जाएगा। 7 mm का मतलब हुआ टोटल 14 mm, टोटल 14 mm हो गया। और 14 को 110 से माइनस करें तो 96 mm पर जाने पर ये कंडम कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेक डिस्क को कब काम में नहीं लिया जा सकता, कंडम किया जा सकता है। तो इसके अंदर ये ब्रेक डिस्क है आपकी, ऐसे में ब्रेक डिस्क बनाता हूँ, इसके अंदर छोटी छोटी रिब बनी जाती हैं, फिन्स, इन्हें फिन्स बोला जाते हैं। ये कूलिंग के लिए होती हैं। किसके लिए होती हैं, ब्रेक डिस्क में जब ब्रेक लगे तो ब्रेक डिस्क गर्म हो जाएगी और इसमें कूलिंग करने के लिए फिन्स लगाए जाते हैं। अगर दो से ज़्यादा फिन्स टूटे हुए हैं, कितने, दो से ज़्यादा फिन्स टूटे हुए हैं, तो हम इसे काम में नहीं लेंगे, ब्रेक डिस्क को काम में नहीं लेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा, ब्रेक डिस्क में पूछा जाता है कि ये ब्रेक डिस्क कितने बोल्ट लगे रहते हैं। तो मैं बोल्ट की बात करूँ तो ब्रेक डिस्क में दो तरह के बोल्ट होते हैं, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि ब्रेक डिस्क पर कितने वोल्ट लगे थे हैं, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट।
अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ब्रेक ब्रेक डिस्क ब्रेक शू काम करता है, ब्रेक शू ब्रेक पैड, उसका एरिया कितना होता है, तो मैं बोल दूँ 400 mm², 400 mm², 400 वर्ग मिलीमीटर होता है। ब्रेक डिस्क से संबंधित एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ। पूछा जाता है कि ब्रेक डिस्क का व्यास कितना होता है, तो 640 हो गया। मोटाई कितनी होती है, 110 हो गई। और ब्रेक डिस्क का जो फिन्स होती है, कितनी फिन्स टूटने के बाद हम उसको काम में नहीं लेते हैं, तो 2 से ज़्यादा फिन्स टूटने पर लगातार, वो भी लगातार, ठीक है दोस्तों, लगातार 2 से ज़्यादा फिन्स टूटी होंगी तो हम उसे काम में नहीं लेंगे। अगर पूछा जाता है कि ब्रेक डिस्क का में फिन्स का क्या काम है, तो फिन्स इसमें कूलिंग के लिए यूज किए जाते हैं, कूलिंग करने के लिए। किसके लिए? कूल करने के लिए, रखने के लिए डिस्क को। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों ब्रेक डिस्क के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 1030 दोनों ब्रेक डिस्क के बीच की दूरी कितनी होती है। अगला, अगर आपसे पूछा जाए कि एलएचबी कोच की कुल स्पीड कितनी है, तो एलएचबी कोच की 160 किलोमीटर प्रति घंटा, 160। इसको बढ़ाया जा सकता है 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाया जा सकता है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं सीबीसी की, थोड़ी सीबीसी की बात करते हैं। सीबीसी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, राइडिंग इंडेक्स, एक राइडिंग इंडेक्स का क्वेश्चन आता है। तो राइडिंग इंडेक्स एलएचबी का कितना है, 2.5 से 2.75, 2.5 से लेकर 2.5 से 2.75 तक राइडिंग इंडेक्स होता है। कितनी अच्छी क्वालिटी की सुविधा देता है, वो आपको यात्रा कराता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा संबंधित है सीबीसी से। हमारे पास दोनों कोचों को कनेक्ट करने के लिए एक सीबीसी लगी रहती है, और सीबीसी की फुल फॉर्म पहले पूछी जाती है। सीबीसी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बफर कपलर, सेंट्रल बफर कपलर। ये दो कोचों को जोड़ने के यूज में लाया जाता है। इससे पहले जो ड्रॉ हुक आता था उसका यूज होता था, आजकल सीबीसी का यूज होता है, और इसकी फुल फॉर्म है सेंटर बफर कपलर। सीबीसी के बारे में आपको 4-5 क्वेश्चन बता देता हूँ मैं अभी। पहला क्वेश्चन है, सीबीसी की हॉरिजेंटल गैदरिंग रेंज कितनी होती है, मतलब ये जो सीबीसी है ये सीधे में कितनी दूर तक कनेक्ट, इधर इधर कितनी दूर तक कनेक्ट की जा सकती है। तो गैदरिंग रेंज होती है इसकी 110 प्लस माइनस 110। अगर ये सीबीसी है तो 110 इधर हो सकती है और इधर भी कनेक्ट कर सकती है। इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल गैदरिंग रेंज ऑफ सीबीसी। अगर वही बात की जाए वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे कितने दूर कोच को कनेक्ट कर सकती है, तो वर्टिकल गैदरिंग होती है 90 इसको आप याद कर लें। वर्टिकल गैदरिंग रेंज होती है 90 वहीं बात की जाए सीबीसी का कंप्रेशन स्ट्रोक, कितना कंप्रेस हो सकती है, तो कंप्रेस मतलब दब सकती है, तो 80 तक दबाया जा सकता है इसको। और पूछी जाए वही टेंसाइल, टेंसाइल माने खिंचाव, कितना खिंच सकती है ये सीबीसी, तो खिंचाव की बात करूंगा मैं, तो ये 58 तक खींची जा सकती है, मतलब इसमें टेंसाइल हो सकता है। अगली बात है सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस की ऊंचाई कितनी होती है, तो सीबीसी के नीचे एक स्प्रिंग वाली डिवाइस लगी रहती है, ऐसे टाइप की बनी रहती है, उसमें स्प्रिंग लगे रहते हैं। उसकी ऊंचाई 187.5 होती है। दोस्तों आप ये सारे पैरामीटर याद कर लें, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।